कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नहीं अच्छे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दे। हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 हो गया था। जिसने नहीं देखा वो देख लिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, बिना उसको देखे मत आओ आगे। अब आज हम सीखेंगे कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन जो हमारे कंपाउंड में पाए जाते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, वो होते क्या है? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये सब जो हम सुनते आ रहे हैं ये होते क्या? हमको इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इनका बहुत यूज होगा कि अल्फा कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कंपाउंड है, 1 डिग्री कंपाउंड है। ये हम आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो इसको दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला बेसिस इसका देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड। तो मतलब इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन आइटम से कितने कार्बन आइटम अटैच हैं, एक कार्बन आइटम से कितने कार्बन आइटम अटैच हैं, इसके बेस पे हम बताएंगे। तो प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? व्हेन कार्बन एटम इज अटैच विद वन अदर कार्बन एटम इट इज कॉल्ड प्राइमरी या और 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होगा? जिस कार्बन एटम से सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच होगा, तो वो कौन सा डिग्री कार्बन होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा, और सेम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? व्हेन कार्बन एटम अटैच्ड with 2 another carbon atoms it is called secondary carbon atom या 2 डिग्री कार्बन आइटम कहते हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन आइटम से 2 कार्बन आइटम अटैच्ड हैं उसी से, तो उसे हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन आइटम्स। ठीक है, टर्शरी में क्या होगा? व्हेन कार्बन आइटम इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन आइटम्स इज इट कॉल्ड टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन आइटम। इसके नोट पूरे कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, इस कार्बन आइटम से कितने कार्बन आइटम अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक ये कार्बन अटैच है। हाँ, ये तो 3 हाइड्रोजन ही है ना, तो ये कितना, कौन सा डिग्री हो गया? कार्बन एक अटैच है तो कौन सा हो गया? 1 डिग्री हो गया। बहुत अच्छे। इस कार्बन आइटम से कितने कार्बन अटैच हैं? एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, 2 डिग्री, 2 अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन आइटम से कितने कार्बन अटैच हैं? एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये 4 अटैच है, तो 4 डिग्री हो गया। 4 के लिए 4 क्वाटरनरी। इस कार्बन आइटम से एक कार्बन आइटम अटैच है, एक 3 क्या है? हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 1 डिग्री हो गया। ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री हो गया, क्योंकि इससे भी एक नीचे वाला अटैच है। इससे कौन अटैच है? ये अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। और ये सॉरी ये अटैच है और साथ में ये अटैच है और साथ में ये अटैच है, तो 3 डिग्री हो गया। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे? ये रहा, देख लेते हैं कौन डिग्री है। ये रहा होगा 1 डिग्री, क्योंकि एक ये अटैच है और 3 बाकी हाइड्रोजन अटैच हैं। और ये कितना हो गया? एक अटैच है ये, तो 1 डिग्री। हम सिंपल लिखेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। उसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े होंगे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, तो हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो मतलब एक ही और आइटम जुड़ सकता है, तो वो कौन जुड़ा है? इधर कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन हो गया। अब इसमें CH2 में 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो मतलब 2 अदर आइटम्स जुड़े होंगे, तो इधर का एक कार्बन जुड़ा, इधर का एक कार्बन जुड़ा, तो इससे हम जान गए इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो मतलब चारों किसी ना किसी अदर आइटम से जुड़े हैं, तो वो अदर आइटम्स क्या है? ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये 4 डिग्री हो गया। बहुत अच्छे। आगे क्या देखेंगे? ये CH है, तो मतलब C खाली एक H से जुड़ा है, इसमें दिखा रहे हैं, और बाकी मतलब 3 कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, तो 3 यहाँ से जुड़े हैं, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, तो हमारा क्या आ गया? 3 डिग्री आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी CH3 है, तो मतलब सिर्फ एक ही जुड़ा है, तो ये कितना आ गया? 1 डिग्री आ गया। यहाँ पे CH3 है, सिर्फ एक ही जुड़ा है बाहर से, तो कितना आ गया? 1 डिग्री आ गया। बहुत अच्छे। अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जैसे कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या OH कोई भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ोगे अच्छे से। अल्फा कार्बन किसे कहेंगे? कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन एटम सीधे फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और बीटा कार्बन उसे कहेंगे जो कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द अल्फा कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा कार्बन उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। ये जैसे कि दिया है, क्लोरीन दिया है एक फंक्शनल ग्रुप, और ये दिया है CH2, तो CH2 का जो C है मतलब कार्बन है, तो वो डायरेक्ट क्लोरीन से जुड़ा है, तो मतलब वो कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। बहुत अच्छे। और जो अल्फा कार्बन CH2 का है वो किससे जुड़ा है? डायरेक्टली
CH3 के कार्बन से जुड़ा, तो वो कौन सा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक है फंक्शनल ग्रुप। अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल सी चीजें हैं, देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, द एटम, कोई एक एटम जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और कोई भी ग्रुप जैसे कि CHO है या COOH है, इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये जो होते हैं, इनकी वजह से हमारी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसकी डिफरेंट होगी, ब्रोमीन प्रेजेंट है अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप, या CHO प्रेजेंट है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। Which is responsible for the chemical properties of the molecule is called a functional group, जैसा मैंने बताया। अब फंक्शनल ग्रुप के अलावा हम एक और चीज जान लेते हैं कि ये बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके मॉलिक्यूल पे। तो बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। तो इन्हीं को भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप, इनको भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से भी प्रॉपर्टीज में हमारे चेंजेस आते हैं। क्या होता है, देखो आर इज कॉल्ड द एल्किल ग्रुप, देन इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। जब वो सिंगल बॉन्ड होगा तब उसे आर को क्या कहते हैं, हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब अगर एल्केनाइल ग्रुप इफ कंटेन डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होगा तो एल्केनाइल ग्रुप कहेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको हमको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। हाँ, एल्केनाइल ग्रुप, एल्केनिल ग्रुप, ठीक है, इफ कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आगे। हेडिंग जो है होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इसको बहुत ही सिंपल है ये भी। द सीरीज इन विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय द CH2 यूनिट इज कॉल्ड द होमोलॉगस सीरीज। मतलब एक मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, CH2, तो उसे क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। जैसे कि यहाँ पे दिया है द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स क्या है, CH2 और C2H4, तो C2H4 और CH2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का, तो ये आपस में क्या हो गए, होमोलॉगस हो गए, ठीक है। अब CH2, अब इसमें हम क्या बढ़ा देंगे, फिर यही बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, तो C2H4 में हमने जब CH2 ऐड किया तो एक कार्बन और तीन कार्बन, दो कार्बन और एक कार्बन, तीन कार्बन, और चार और दो छह, फिर इसमें ये ऐड करेंगे, तीन और एक चार, और छह और दो आठ, तो ये आपस में क्या बन गए, होमोलॉगस सीरीज बन गई। इसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं बस। और उनकी क्या होता है, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें सेम फंक्शन, दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो सिमिलर होती है। अब हम एक और चीज सीख लेते हैं जल्दी से, वो होती है कि फॉर्मूला जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, अपने पेपर में। एक फॉर्मूला को लेके चलेंगे, हम उससे सीख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, कंप्लीट फॉर्मूला मान लो हम ले लेते हैं, C लिया हमने, एक बॉन्ड, कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, चार होते हैं, C, एक और C, चार बॉन्ड ये भी बन गए, एक दो तीन चार, एक और C ले लेते हैं, एक और C ले लेते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम इनमें जो इनके अदर आइटम्स हैं उनमें जोड़ लेते हैं, एलिमेंट्स जोड़ लेते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा, मान लो H आ गया, H आ गया, H आ गया, इधर क्लोरीन ले लिया, मान लो H ले लिया, H ले लिया, H ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल कंप्लीट फॉर्मूला कि कार्बन के चार वैलेंसी होती है, तो चार बॉन्ड हमने बना दिए, एक दो तीन चार, और उनसे हमने एटम्स को जोड़ दिया, एलिमेंट को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे चार है, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे भी चार, एक दो, तो ये तो हो गया कंप्लीट फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये समझ में आगे होगी, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसको आराम से तुम लोग बना लोगे, ठीक है। अब मान लो हमें दिया है कंप्लीट फॉर्मूला होता है, और कौन सा होता है, और होता है हमारा कंडेंसर,
फॉर्मूला। इसमें क्या हम लोग कर लेंगे, इसमें हम लोग इसको कंडेंस कर लेंगे, मतलब इसको छोटा कर लेंगे कैसे ना कैसे। तो यहाँ पे क्या है, C और H कितने हैं, 3 है, तो CH3 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख देते हैं, CH लिख देते हैं और ऊपर क्लोरीन जोड़ दो चाहे तो, अलग आइटम है। और फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, CH3 है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको हम अंदर लिख सकते हैं, क्लोरीन को और करके हम लिख देते हैं CH3 CH Cl CH2। आपकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, वैलेंसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं हम कौन सा है। अगला कंडेंस हो गया। अब अगला है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अब इसमें क्या है, इसमें मान लो ये एक बॉन्ड है, इसे हम एज अ बॉन्ड समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये जहाँ पे हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यही फॉर्मूला हम ले रहे हैं और कोई फॉर्मूला नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बस ये जुड़ा है, ये फॉर्मूला है ये। अब कैसे इसको हम समझेंगे, समझ लेते हैं। सिंपल चीज है, आपका जो एक बॉन्ड होगा, आप उस पर इमेजिन करोगे कि ये कार्बन एटम है यहाँ पर, और अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन के पास 3 और बॉन्ड बचे ना, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बचे। यहाँ पे कार्बन हमने इमेजिन कर लिया, कार्बन, ये जो छोरा होगा, छोर होगा, ये इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन। ठीक है, अब इसमें हम हाइड्रोजन इमेजिन करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, CH3। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, CH3। ठीक है, कार्बन तो होना ही होना, मतलब ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे एंड होगा वहां पे कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा एक, यहाँ पर भी कार्बन एक जरूर होगा, यहाँ पे कार्बन एक जरूर होगा। फिर हम उससे अटैच अगर नहीं कुछ है तो हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे, अगर कुछ अटैच है तो उसे हम रहने देंगे। तो यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे भी कार्बन हो गया, एक Cl अटैच है तो Cl हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड एक और जा रहा है। अब इसी कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं पूरी है, नहीं पूरी है भैया, 1 2 3 ही तो है, एक और हाइड्रोजन जुड़ सकता है तो CH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ये एक बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बाकी है, 1 2, तो ये H H, और यहाँ पे C, और यहाँ पे 3 बॉन्ड और बाकी है तो H H H। तो हमारा कैसा है फॉर्मूला होगा, CH3 यहाँ होगा, CH2 यहाँ होगा, CH2 यहाँ होगा और CH3 यहाँ होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या देखना, पॉइंट जो एंड पॉइंट है उस पे हमें क्या क्या लाना है और क्या कौन कौन से ग्रुप दिए हैं, अगर दिए हैं तो ठीक है, वरना हाइड्रोजन को हम कार्बन के संग ऐड करके उसकी वैलेंसी पूरी करके फॉर्मूले को हम सीख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, बहुत इंपॉर्टेंट है 3D रिप्रेजेंटेशन। तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एक दिया, एक देखिए डार्क डार्क करके बॉन्ड ड्रॉ किया, एक में हमने डॉटेड लाइन करके ड्रॉ किया है, तो इसे हम लोग कहते हैं डैश वेज और इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड वेज। अब इसका मतलब क्या होता है डैश वेज का और सॉलिड वेज का, वो हम लोग सीखना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मान लो मैंने पेपर पे उतारा है और पेपर में ये जो बॉन्ड दो बने हैं ये आपके पेपर पर है पूरे, मतलब ये पेपर है तो इस पे ये बॉन्ड ऊपर बना है, ये बॉन्ड इधर बना है। ठीक है, या ये बॉन्ड ऊपर बना है, ये बॉन्ड नीचे बना है। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉन्ड है ये हमें जानना है कहाँ पे बने होते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है डॉटेड वाला, ये बना होता है बॉन्ड अवे फ्रॉम द एब्जॉर्बर। तो मतलब ये मान लो आपका पेपर पे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो पीछे वाला बॉन्ड होगा वो यहाँ पे बना होगा, जस्ट पीछे इसके, ये इधर गया होगा। और ये वाला जो बॉन्ड होता है सॉलिड वाला, सॉलिड वेज जो हमने बनाया है वो बॉन्ड टुवर्ड द, मतलब ये आपका ऐसे बना होगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ब्लू वाला पेपर पे है और रेड वाला आपके कहाँ पर है, टुवर्ड एब्जॉर्बर, मतलब ये आपका वो डैश वो सॉलिड वाला है, सॉलिड वेज है। और ये आपका जो पीछे वाला है ये आपका कौन सा है, ये डैश वेज वाला है। ठीक है, बस इतने हम लोग इसमें समझना होता है कि कहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ पे होगा, वो बिलो द प्लेन होगा, वो अबव द प्लेन होगा, मतलब वो प्लेन के आगे की ओर जाएगा, वो पीछे की ओर होगा। ठीक है, बस इतना ही जानना था हमें। और बीच में हमारा सेंट्रल आइटम कार्बन होगा। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपको ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।